all of you. Today our topic is functional oriented design, functional based design. ये जो functional based design है वो क्या होता है? In the function oriented design, the system is designed according to the functionality it offers. It emphasizes on what the system does. मतलब कि जो फंक्शन बेस्ड डिज़ाइन है वो जो डिज़ाइन किस बेस पे किया जाता है कि जो आपका सॉफ्टवेयर बनने वाला है, जो सॉफ्टवेयर आप क्रिएट कर रहे हैं वो एक्चुअल में करेगा क्या, उस सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी क्या होगी, तो उस फंक्शनैलिटी के बेस पे आप क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। तो ये क्या होगा, फंक्शनल बेस डिज़ाइन होगा। यहाँ लिखा है इट एम्फेसाइज ऑन व्हाट द सिस्टम डज, मतलब वो कौन सा एक्शन परफॉर्म करेगा, क्या एक्शन लेगा, क्या फंक्शनैलिटी है उसकी, ये देखते हुए आप क्या करते हैं, फंक्शन को डिज़ाइन करते हैं। इट मेनली फोकसेस ऑन फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस डिज़ाइन सिस्टम इज comprised of many smaller subsystem known as function. In this design system is comprised of many smaller subsystem known as function। मतलब कि जब आप फंक्शनल बेस सिस्टम डिज़ाइन करेंगे तब आप क्या करेंगे, आपके जो फंक्शन है उसको कई पार्ट के सब सिस्टम मतलब और फंक्शन में डिवाइड करेंगे और उस फंक्शन के सब फंक्शन होंगे। इसमें और इस क्या हो गया, उसमें और सम फंक्शन होते हैं। मतलब जो फंक्शनल बेस्ड डिज़ाइन है इसमें कोडिंग पार्ट इंक्लूड होता है, कोडिंग पार्ट भी इंक्लूड होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अच्छा यहाँ पे क्या होगा, जब आप कोडिंग करेंगे तो क्योंकि ये शेयर्ड होगा तो शेयर्ड मेमोरी यूज़ करेगा आपका जो सिस्टम के लिए आप जो कोडिंग करेंगे, मतलब ये ग्लोबली प्रेजेंट होगा। जैसे कि शेयर्ड मेमोरी, उस मेमोरी को F1 भी यूज़ करेगा, F2 भी यूज़ करेगा, F3 ये क्या है, फंक्शन है। ये जो शेयर्ड मेमोरी है उस मेमोरी को कौन स्पेस करेगा, यूज़ करेगा, फंक्शन F1, F2 एंड F3। और F1 के सब फंक्शन है F4, F2 के भी F4 हैं, और वैसे ही F5, F3 क्या करेंगे, उनके मतलब शेयर्ड मेमोरी है तो वो उनके डाटा को भी अपने में क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। F1 के जो डाटा है वो F4 भी एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल डिज़ाइन। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, कंसिडर सॉफ्टवेयर फॉर द कैलकुलेटर, इट इज़ मेन फंक्शन इज़ टू कैलकुलेट वेरियस ऑपरेशन एंड प्रिंट द रिजल्ट। क्या होता है, एक हम कैलकुलेटर को लेके चलते हैं, कैलकुलेटर हमारा मेन फंक्शन है, मतलब वो सिस्टम है जिसका काम है कैलकुलेशन करना। तब इसके सब फंक्शन क्या होंगे, इनकी फंक्शनैलिटी क्या होगी, दैट इट ऑफर आर द ऑपरेशनल मॉड्यूल। मतलब ये क्या होगा, ऑपरेशन मॉड्यूल मतलब जिसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, लॉगरिथम निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, एक्सपोनेंट निकाल सकते हैं, और बहुत सारे क्या होंगे इसके फंक्शनैलिटी होंगे। तो अब इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो क्या होगा, नाउ ऑल दिस फंक्शन फर्दर कंसिस्ट ऑफ द फंडामेंटल ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, etc. लाइक मल्टीप्लिकेशन इज द रिजल्ट ऑफ रिपीटेड एडिशन। कहने का मतलब है कि हम जो कैलकुलेटर लिए हैं उनकी फंक्शनैलिटी है जो कि लॉगरिथम, स्क्वायर रूट, एक्सपोनेंट निकालेगा, पर जो लॉगरिथम को जो अगर आप फर्दर सब सिस्टम में डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट को, तो ये आगे क्या करने वाले हैं, एक्चुअल में इसके अंदर सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही होगा। तो आप फंक्शनल डिज़ाइन में टॉप डाउन अप्रोच यूज़ करते हैं, क्योंकि आपका जो मेन सिस्टम है कैलकुलेटर वो डिवाइड होगा लॉगरिथम में, स्क्वायर रूट में, एक्सपोनेंट में। फिर एक्सपोनेंट, लॉगरिथम जो है फर्दर डिवाइड हो जाएंगे स्क्वायर में। जब इंटरनली डिटेल में अगर आप जाएंगे तो वो उनके लॉगरिथम, स्क्वायर रूट और एक्सपोनेंट के क्या होंगे, और सब फंक्शन बनेंगे जो सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन टाइप के काम करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं ATM मशीन का। तो ATM मशीन हमारा मेन सिस्टम है
जिसके अंदर के फंक्शन है मनी विड्रॉ करना और ट्रांजेक्शन करना। तो जब आप विड्रॉल करेंगे तो आपको कुछ कोडिंग लिखनी होगी, मतलब कि उस फंक्शन के अंदर क्या होगी, कोडिंग होगी विड्रॉल के। तो विड्रॉल अब जब करते हैं तो आपको कौन कौन से स्टेप्स होंगे, तो वो विड्रॉल, पहला तो एटीएम एक फंक्शन हुआ, एक सिस्टम हुआ, उसका पहला फंक्शन हुआ मनी विड्रॉल करना। तो उस मनी विड्रॉल करते टाइम आपके बहुत सारे स्टेप क्रॉस करने होंगे। तो उस स्टेप्स को इंटरनली जो होगा उसको हम बोलते हैं सब फंक्शन। तो विड्रॉल के कौन कौन से सब फंक्शन होंगे, पिन वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको अमाउंट इंसर्ट करना पड़ेगा, और आपके पैसा निकल जाने के बाद आपको क्या होगा, प्रिंट आउट मिलेगा। सिमिलरली ट्रांजेक्शन भी एक फंक्शन होगा एटीएम सिस्टम का, अब उसके भी बहुत सारे क्या होंगे, सब फंक्शंस होंगे। तो ये होता है फंक्शनल डिज़ाइन, जिसमें एक सिस्टम होता है। तो आप जो डिज़ाइन करेंगे उस सिस्टम को, उस सिस्टम जो आप डिज़ाइन करते हैं उस सिस्टम को बनाने के लिए आपको उसकी फंक्शनैलिटी के बेस पे क्या करना होता है कि आपको सिस्टम क्या करेगा वह देखते हुए इसको डिज़ाइन करना रहता है। नेक्स्ट है आपका जेनरिक पर्पस। तो हम जब डिज़ाइन करेंगे किसी सिस्टम को तो सबसे पहले स्टेप होगा कि हमको हाई लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा कि आपका जो सॉफ्टवेयर है, जो सिस्टम है, वो क्या करेगा। फिर उसका डिस्क्रिप्शन लेने के बाद आप क्या करेंगे, आपको एक एक पार्ट को रिफाइन ईच पार्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन वन बाय स्पेसिफाइंग इन ग्रेटर डिटेल द फंक्शनैलिटी ऑफ ईच पार्ट। फिर क्या करना रहेगा, आपको जो हाई लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन है, अब उसको इंटरनली जाके आप उसके बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कि उसके अंदर कौन कौन से फंक्शन, कौन कौन से एलिमेंट्स, मॉड्यूल्स होने चाहिए। नेक्स्ट है, तो आप इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है, जेनरिक पर्पस जो डिज़ाइन में हमको, क्योंकि ये टॉप डाउन अप्रोच यूज़ करता है कि आपको जो सिस्टम है वो फंक्शन यूज़ करेगा, सिस्टम डिवाइड होगा फंक्शन में, फंक्शन सब फंक्शन में। तो प्रॉब्लम क्या आएगा, प्रॉब्लम मोस्टली ईच मॉड्यूल इज़ यूज्ड बाय एट मोस्ट वन अनदर मॉड्यूल विच इज़ अ पेरेंट। मतलब कि क्या है कि जो आप जो फंक्शन सिस्टम को मॉड्यूल्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो वह मॉड्यूल क्या होगा, केवल एक ही उस मॉड्यूल को केवल एक ही मॉड्यूल दूसरा मॉड्यूल यूज़ कर पा रहा है। कहने का मतलब है कि जो आपका जो मॉड्यूल आपने जो डिवाइड किया है, सिस्टम को डिफरेंट मॉड्यूल में डिवाइड किया है, तो जो मॉड्यूल है उसे केवल एक ही मॉड्यूल यूज़ कर रहा है जो कि पेरेंट है। तो हमको क्या करना चाहिए, अपने जो कोड है उसको रीयूजेबल बनाना चाहिए, ताकि कम सिस्टम को कम मॉड्यूल में डिवाइड करते हुए ही आपका काम जल्दी हो जाए। मतलब कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम होनी चाहिए। इसको देखते हुए आपको क्या करना चाहिए, सिस्टम में मॉड्यूल को डिज़ाइन करना चाहिए। तो प्रॉब्लम ये आ रही थी, जब हम टॉप डाउन अप्रोच यूज़ करते हैं तो हमारा जो कोड है वो क्या हो जा रहा है, जो फंक्शन है, जो मॉड्यूल है, वो केवल अपने ही उस मॉड्यूल जो आपने बनाया है उसकी कोडिंग को केवल एक मॉड्यूल यूज़ कर पा रहा है, एक से ज़्यादा मॉड्यूल यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको डिज़ाइन ऐसा करना चाहिए ताकि आपको जो मेन मॉड्यूल है वो नीचे के सब फंक्शन को यूज़ कर सके। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो मॉड्यूल है, फर्स्ट जो सिस्टम है उसके तीन फंक्शन है, या इसको हम 3 मॉड्यूल्स बोल सकते हैं। अब इस 3 मॉड्यूल के जो फर्स्ट वाला है उसके 1 मॉड्यूल है, सेकंड वाला मॉड्यूल के 2 मॉड्यूल है, और थर्ड वाला तो मॉड्यूल क्रिएट ही नहीं किया है, मतलब सब फंक्शन में डिवाइड ही नहीं किया है। तो क्या हो रहा है, देखिए जो सेकेंड लेवल के जो मॉड्यूल्स हैं वो अपने फंक्शन को केवल एक ही यूज़ कर पा रहे हैं। अगर वो चाहेंगे कि सेकंड लेवल के मॉड्यूल से थर्ड वाले सब फंक्शन को यूज़ करें तो वो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, जो डिज़ाइनिंग है वो रीयूजेबल मॉड्यूल का क्रिएट करना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे फंक्शनल ओरिएंटेड डिज़ाइन स्ट्रेटजी। जो आप फंक्शन डिज़ाइन करेंगे तो आपको क्या करना होगा, मैथमेटिकल और ग्राफिकल स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर आपको ये कैलकुलेशन यूज़ करना होगा फंक्शन को डिज़ाइन करने के लिए। यहाँ पे लिखा है फंक्शनल ओरिएंटेड डिज़ाइन स्ट्रेटजी आर एस फॉलो। पहला क्या है, DFD, डाटा फ्लो डायग्राम। इसमें क्या होता है, आप फ्लो ऑफ प्रोग्राम को थ्रू ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं। और डाटा फ्लो डायग्राम मैप्स आउट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन
for any process or system. It uses defined symbol like rectangle, circle and arrows plus short text label to show data input, output, storage point and the routes between each destination. सेकेंड, डाटा डिक्शनरी क्या होता है? डेटा अबाउट डेटा. डाटा डिक्शनरी क्या रखा होता है? आपके प्रोग्राम में जो रिजर्व वर्ड यूज़ होंगे, जो न्यू टर्म्स, जो रिजर्व वर्ड आप यूज़ करते हैं, उन वो उसके बारे में डेफिनेशन रखा होता है, ताकि अगर आपको किसी रिजर्व वर्ड को या कुछ सिंटैक्स को आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप उस डाटा के बारे में उस सिस्टम में प्रेजेंट डिक्शनरी पे जो अगर उस डाटा के एक डिक्शनरी होगा जिसमें जो रिजर्व वर्ड है उसके बारे में डिटेल में दिया होगा, तो आप डाटा डिक्शनरी का यूज़ कर सकते हैं. डाटा डिक्शनरी आर सिंपली रिपोजिटरी टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल डाटा आइटम्स डिफाइंड इन DFD. At the requirement stage, data dictionary contain data items. Data dictionary include name of item, alias, description, purpose, related data items, range of value, data structure, definition, form. थर्ड, स्ट्रक्चर चार्ट, ये मॉड्यूल पे वर्क करता है, फोकस होगा किसके? आपके मॉड्यूल के स्ट्रक्चर क्रिएट करता है. इट इज़ अ हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम which partitions the system into black boxes is known to user but inner detail are unknown. Component are read from top to bottom and left to right when a module call another. It views the call module as black box, passing required parameters and receiving result. नेक्स्ट है सुडोकोड. सुडोकोड क्या होता है? आप इंग्लिश फ्रेजेस का, इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ करते हुए 1 by 1 किसी प्रॉपर प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर को ना फॉलो करते हुए ओन वर्ड में किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए जो कोड्स लिखेंगे वो आपका सुडो कोड होता है. सुडो कोड इज सिस्टम डिस्क्रिप्शन इन शॉर्ट इंग्लिश लाइक फ्रेजेस डिस्क्राइबिंग द फंक्शन. इट यूज कीवर्ड एंड indentation. Pseudo code are used as replacement of flow chart. It decrease the amount of document requirement. तो ये है आपका फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन, जिसमें आप सिस्टम को उसकी फंक्शनैलिटी को देखते हुए डिज़ाइन करते हैं, जिसमें मैथमेटिकल और ग्राफिकल आपको स्ट्रक्चर यूज़ करना होता है. थैंक यू.